जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप सभी के समक्ष अश्विन मास महात्म्य में अध्याय 5 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अध्याय 5 से पहले आप सभी ने सुना था ऋषभ देव का शासन और अपने पुत्रों को उपदेश देना। अब आज के अध्याय में आप सुनेंगे ऋषभ देव जी का देह त्याग और भरत के चरित्र का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अणिमदि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनकी राग द्वेष आदि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा कभी नहीं करते। और ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का सचित्व तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यय भी चारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर उपराम हो गए और इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश, वेदक और दक्षिण आदि कुटुक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे हुए उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इस प्रकार झंझावात से झंझोरते हुए वे बांसों के घर्षण से प्रबल धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपेटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। हे राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि हुई, उस समय कोडक, वेदक और कुटुक देश का मंदमती राजा अहर्त वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमतीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व सचित पाप फलस्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पद का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना, ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्म को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन
अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा पर विश्वास करके मतवाले होने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित्त श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि लोग उसमें और उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप पुरुषार्थ का आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। और इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते थे और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेशुद्ध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावर्ष निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने लगे, आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प पात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप को कन्या पंचनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पजनी गर्भ उनके सुमति, राष्ट्रभू, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजन्मा वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुयोग्य थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्राता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराई जाने वाली प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णिमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े रीतियों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वे परब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग, द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि
सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों का रूप में चिंतन करते थे। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय कक्ष में अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलह आश्रम यानी हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वत्सल था। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नंदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चित्र होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद मूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। और इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण अरविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद ने सराबोर हृदय से गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम से ही तत्पर रहते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघरालू लटों में परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं तथा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोपलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को जरूर सुनिएगा। आपको बता दें कि आप श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद 5 की कथाएं सुन रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर इन कथाओं को जरूर सुनें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।